नागिन की जादुई नागमणि। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जादुई और मजेदार हिंदी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बसंतपुर नाम का गांव था। गांव में विकास अपनी पत्नी रिंकी और बेटे सूरज के साथ रहता था। विकास एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जैसे तैसे पेट भर रहा था। अपने खेत का काम खत्म करके वह सेठ के खेत में ओवर टाइम काम करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन विकास सेठ के खेत में खेती कर रहा था, तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। यह सारा अनाज मेरे गोदाम में रखवा दे और यह ले 500 रुपए अपनी मेहनत की मजदूरी। सेठ जी, यह तो मेरी मेहनत के हिसाब से बहुत कम है। इससे तो मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। मुझे 1000 रुपए चाहिए। विकास की यह बात सेठ को बहुत बुरी लगती है और सेठ गुस्से में विकास से कहता है, अब तू मुझे सिखाएगा कि कितने रुपए में घर चलता है। तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। रामू, हीरा, कल्लू, जल्दी यहाँ आओ और इस विकास को मजा चखाओ। सेठ के इतना कहते ही 4 पहलवान जैसे लोग आ जाते हैं और विकास को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। विकास चलते चलते अपने घर पहुँच जाता है और घर पहुँचकर रिंकी से कहता है, सेठ ने मुझे मेरी मेहनत के पैसे नहीं दिए और मारपीट करके मुझे वहाँ से भगा दिया है। हम गरीब लोगों पर सेठ जैसे अमीर लोग बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हम अपने खेत में मेहनत करके अनाज उगाएंगे और उससे अपना खर्चा चलाएंगे। जैसा तुम ठीक समझो हम वैसा ही करेंगे और अपने खेत में काम करके अपने घर का गुजारा करेंगे। मैं जंगल जा रही हूँ कुछ लकड़ियाँ लाने, फिर खाना पकाकर खेत में काम करेंगे। ऐसा कहकर रिंकी जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है और उन्हें लेकर जब घर की ओर आती है तो वह देखती है कि रास्ते में एक नागिन जो जख्मी पड़ी है, उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। उसे देखकर रिंकी बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वह पास ही में से कुछ जड़ी बूटी लाकर उस नागिन के शरीर पर लगा देती है। उसके ऐसा करते ही वह नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। वह कोई मामूली नागिन नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। नागिन रिंकी से कहती है, रिंकी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि तभी ऊपर से एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं उससे बचने की काफी कोशिश करती रही, मगर उसके पंजों से खुद को छुड़ा नहीं सकी। मैं यहाँ काफी देर से तड़प रही हूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था और तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देना चाहती हूँ। तभी नागिन जादू से नागमणि प्रकट करती है और रिंकी को देते हुए कहती है, रिंकी, यह एक जादुई नागमणि है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तुम इससे जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। इसकी मदद से तुम बहुत अमीर हो जाओगी। और हाँ, अगर तुम इस मणि का गलत इस्तेमाल करोगी या जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं करोगी तो यह मणि गायब हो जाएगा। ऐसा कहकर नागिन वहाँ से गायब हो जाती है और रिंकी वह मणि को लेकर अपने घर की ओर चलने लगती है। घर पहुंचकर सारी बात विकास को बताती है और अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। रिंकी के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक जादुई विशाल घर प्रकट हो जाता है। अब रिंकी और विकास उस घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कुछ साल बाद रिंकी जादुई नागमणि से अपने लिए महंगे महंगे कपड़े
और सोने चांदी के जेवर मांगने लगती है। एक बार विकास के घर एक गरीब व्यक्ति आता है और रिंकी से कहता है, मेरी मदद करो बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ। उसकी दवाई के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। गरीब व्यक्ति की बात सुनकर रिंकी को बहुत गुस्सा आता है और उस गरीब पर चिल्लाते हुए कहती है, भीख मांगने के लिए यह नया तरीका निकाला है और हमारा ही घर मिला है तुझे भीख मांगने के लिए। चल भाग यहाँ से, वरना अभी बताती हूँ तुझे। रिंकी ऐसा कहकर उस गरीब को भगा देती है। उसके ऐसा करते ही वह व्यक्ति इच्छाधारी नागिन में बदल जाता है और रिंकी से कहता है, मैं वही इच्छाधारी नागिन हूँ जिसने तुम्हें यह जादुई नागमणि दी थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ पर आई थी कि तुम उस जादुई नागमणि का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कर रही हो या नहीं। परंतु मुझे पता चल गया है कि तुम एक बहुत ही स्वार्थी लड़की हो, इसलिए मैं यह नागमणि तुमसे छीनती हूँ। ऐसा कहकर नागमणि और नागिन दोनों गायब हो जाते हैं और फिर से विकास और रिंकी गरीब हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह रिंकी का लालच रिंकी को फिर से गरीब बना देता है। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही नई और अनोखी कहानियाँ। तो हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।